नमस्ते दोस्तों, क्लैरिटी ऑफ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं अजय और आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चर्चा का विषय है ओवर थिंकिंग से कैसे बचें और स्पष्ट आत्मविश्वास से भरे निर्णय कैसे लें। हम सभी को रोजाना बड़े या छोटे निर्णय लेने पड़ते हैं और कभी कभी हम सोच के जाल में फंस जाते हैं, ओवर थिंकिंग के हम चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि इस चक्र से बाहर निकलने का कोई तरीका होगा? तो साथ बने रहें और मैं आपको बताऊंगा कैसे। सबसे पहले हमें ओवर थिंक को समझना चाहिए। सबसे पहले चलिए हम समझते हैं कि ओवर थिंकिंग असलियत में है क्या चीज़। ये ओवर थिंकिंग तब होती है जब हम किसी समस्या या निर्णय पर इतना ज़्यादा विचार करते हैं कि हमें ये पंगु बना देती है, ये हमें पैरालाइज कर देती है। यह वही विश्लेषणात्मक पक्षाघात है जो हमें क्या हो अगर, क्या मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, क्या मेरा कोई साथ देगा या नहीं देगा। तो इस तरीके से जंजाल वाले क्वेश्चंस में हम फंस जाते हैं। समस्या यह है कि ओवर थिंकिंग हमारे निर्णय को धुंधला कर देती है, जिससे आत्मविश्वास से निर्णय लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। फ्रेंड्स, यदि आप कई सामान्य कारण को समझेंगे, सामान्य जो कारण है जिनसे ओवर थिंकिंग हम करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल असफलता का डर है कि कहीं हम फेल ना हो जाएं, गलत हम चॉइस ना कर लें। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब हम चुनते हैं तो कई बार हमारे डिसीजन गलत हो जाते हैं, तो गलत चॉइस का डर होता है। उसके बाद कभी कभी हम परफेक्शन की तरफ सोचते हैं कि हमें परफेक्ट होना है, तो परफेक्शन से भी हम ओवर थिंकिंग करते हैं कि हमें परफेक्शन किस तरीके से आएगी। तो ओवर थिंकिंग के जाल में हम फंस जाते हैं। ये हमें ओवर थिंकिंग के एक नेटवर्क यानी जाल में फंसा देता है। हमारा दिमाग हमें गलतियां करने से बचाना चाहता है, इसीलिए यह हर संभावित परिणाम का अनुमान लगाने की कोशिश में लग जाता है और हम निर्णय नहीं ले पाते हैं। असली बात यह है कि ओवर थिंकिंग हमें बचाती नहीं है, ये वास्तव में हमें निर्णय लेने को और भी कठिन और तनावपूर्ण बना देती है। अपने निर्णय पर विचार करने के लिए खुद को एक विशिष्ट सीमा दें। यदि हम चाहते हैं कि ओवर थिंकिंग से हम बचें, तो कुछ ऐसे टिप्स हैं जो हम आपको दे रहे हैं ताकि आप स्पष्ट और आत्मविश्वास भरे निर्णय ले सकें। तो टिप नंबर 1 है, एक समय सीमा निर्धारित करें। किसी भी कार्य के लिए एक समय सीमा निर्धारित करें। देखिए, कार्य चाहे वो कितना भी लंबा हो, लेकिन आपको समय सीमा उसमें तय करनी पड़ेगी। ठीक है, अपने कार्य पर विचार करने के लिए खुद को एक विशिष्ट समय सीमा दें। यह 10 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना भी हो सकती है। निर्णय की जटिलता पर निर्भर करता है, लेकिन एक बार समय सीमा समाप्त हो जाने पर अपना निर्णय लें और आगे बढ़ें। यह विश्लेषण के अंतहीन चक्र को रोकने में मदद करता है। यानी कि आप विश्लेषण ही करते रहेंगे, यानी एंडलेस एनालिसिस करने से यह हमें रोकता है। यानी कि जब हम समय सीमा तय कर लेंगे तो हमारा जो दिमाग है उस टारगेट को पूरा करने के लिए जोर लगाएगा। टिप नंबर 2 है कि उस पर ध्यान केंद्रित करें जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं। ओवर थिंकिंग अक्सर उन चीज़ों के बारे में चिंता करने में होती है जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती। इसके बजाय उस पर ध्यान केंद्रित करें जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं।
और बाकी को जाने दें। इससे आप ज़मीन पर बने रहेंगे और जो वास्तव में संभव है उस पर आधारित निर्णय ले सकेंगे। तो दोस्तों, ओवर थिंकिंग अक्सर किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा चिंता करना है, ठीक है। हम उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा चिंता करते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती हैं, उसके बजाय कि जो हमारे नियंत्रण में है। हमें अपने नियंत्रण में जो चीज़ें हैं उस पर हमें केंद्रित करना चाहिए और उसको हमें कंप्लीट करना चाहिए, उन टास्क को हमें कंप्लीट करना चाहिए। तो इस चीज़ को हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। ये टिप नंबर 2 है। चलिए टिप नंबर 3 आपको बताते हैं। अपने विकल्पों को सीमित करें। देखिए क्या होता है कि जब हमारे पास बहुत सारे विकल्प होंगे तो हमें ओवर थिंकिंग हमारे दिमाग के अंदर जन्म लेगी, पक्का जन्म लेगी। जब हम बहुत सारे विकल्प हमारे सामने होंगे, अपने विकल्पों को हमें सीमित कर लेना है और यह विकल्पों के फायदे और नुकसान को कंपैरिजन करना आसान बना देगा। यदि हमारे पास विकल्प कम होंगे तो उसका फायदा ये होगा कि हम ओवर थिंकिंग कम करेंगे और निर्णय लेने की क्षमता हमारे अंदर और आ जाएगी। माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। ये टिप नंबर 4 है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। माइंडफुलनेस का मतलब है वर्तमान क्षण में बने रहना। बी प्रेजेंट एट द प्रेजेंट टाइम। योर प्रेजेंस एट द प्रेजेंट टाइम। आपको वर्तमान क्षण में जीना है। जब आप खुद को ओवर थिंकिंग करते हुए देखें तो एक गहरी सांस लें और अपना ध्यान वापस वर्तमान की तरफ लेके आए। यह आपको ओवर एनालिसिस के करने के चक्र को तोड़ने में मदद कर सकता है। जब भी आप ओवर थिंकिंग में फंस जाए, आप गहरी सांस लें और उसके बाद आप महसूस करें कि मैं प्रेजेंट में हूँ, मैं वर्तमान स्थिति में हूँ, और इस तरीके से जो ओवर थिंकिंग का चक्र है इसको तोड़ने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, इन रणनीतियों के साथ आप और अधिक स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ निर्णय लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। याद रखें, कोई भी निर्णय कभी भी पूरी तरह से सही नहीं होता और ये ठीक है। जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि आप अपने पास मौजूद जानकारी के आधार पर सबसे अच्छा निर्णय लें और फिर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। और ये मत भूलिए कि गलतियां करना ठीक है। दोस्तों, गलतियां करना ठीक है। प्रत्येक निर्णय एक सीखने का अवसर होता है जो आपको भविष्य में और भी बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। यदि आप निर्णय नहीं लेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों, निर्णय लेना जरूरी है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये टिप्स मददगार लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और व्यक्तिगत विकास और निर्णय लेने पर और अधिक कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट करें और मुझे बताएं कि ओवर थिंकिंग से बचने के लिए आप कौन सी रणनीतियां अपनाने जा रहे हैं। यदि आप ओवर थिंकिंग के जाल में फंस गए हैं, मुझे आपके विचार सुनकर बहुत खुशी होगी। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इस वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए समय दिया। परंतु हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम आपकी जो भी कॉमन समस्याएं हैं उनका समाधान के लिए हम आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।